अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नॉवेल्स। नावल हिफाजत की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। चंद रोज़ बाद जी मेरा बेटा ला कर दे ज़ामिन। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था, हयाम बेडशीट बीच में छोड़कर उसकी तरफ मुड़ी थी। रात के 8 बज गए थे। ज़ामिन आ गया था, लेकिन उसका बेबी उसके पास ना आया था। क्या हुआ? कहाँ गया? गुम हो गया क्या? ज़ामिन उसका गुस्सा नज़रअंदाज करके ब्लैक कोट के बटन खोलने लगा था। वो अभी थका हुआ आया था, बजाय उसको चाय का पूछने का कुछ और ही पूछ रही थी। मेरी कभी कोई अहमियत नहीं बन सकती। जो प्यार मिलता था वो सारा मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन के ले गया है। खाक। वो दिल में दुख से सोच के रह गया था। गुम हो गया है क्या मतलब? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बेटा मेरा है, लेकिन हमेशा मेरे हाथ में नहीं होता। वो बेड पे बैठती अब बाकायदा रोटने लगी थी। यार अपना ही ऐसे नाम, रात में हमारा ही होगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उससे मिलकर आते हैं। वो मज़ीद उसकी बेजार और रोनी शक्ल देखकर नरमी से ही सही, लेकिन उसकी तवज्जो हटा रहा था। बट यू मीन मिलकर आते हैं? बेटा मेरा है और तो सबके पास है सिवाय माँ के। सुबह तैयार करो तो फ़ौरन मामा ले जाती है, शाम तक उनके पास ही रहता है। बीच में सामने नहीं लेने देती। शाम में वजी है और दारम उसकी जान नहीं छोड़ते। सदर टाइम मुझे ला कर दे देते हैं। सलाह भी खुद लिया करे अपने पास। मेरे सब्र का इम्तिहान आने सुबह से मेरे हाथ में नहीं आया है मेरा सिनाम। वो अब लड़ने वाले अंदाज में बोली थी। साथ में उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर ज़ामिन हंसी सख्त कर गया था। मेरी बीवी काफ़ी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है, मतलब। मैं उसको गले लगाता हुआ नरमी से बोला था, साथ उसके नर्म सिल्की बालों पे अपने लब रखे थे। जी, आप तो सुबह से और शाम ऑफिस में होते हैं, आपको क्या मालूम? वो उसके सीने से लगी नाराज़गी से गोया हुई थी। हमें वन मोर प्लान करना चाहिए। अब जो होगा वो पक्का हमारा होगा। सिनाम इन लोगों को दे दो यार। दादा दादी चाचा चाची और आने का भी तो हक है ना इस पर। नेक्स्ट वाला हम किसी को भी नहीं दिखाएंगे। वो चेहरे पे भरपूर संजीदगी ला बोला था। ऐसा बिल्कुल भी हमको महसूस ना हुआ था कि वो मजाक कर रहा था। उसकी बात सुन के वो करंट खाकर उसके सीने से अलग हुई थी और खून नजरों से उसे देखने लगी थी। फ्रेश होकर ही आ जाए, आप बेहतर होगा। वो उससे दूर होती बेड की तरफ आ गई थी। अच्छा, खैर मेरे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर दो, बहुत भूखा हूँ यार। बाथरूम की सिमट पर तो बोला था। आयाम बेडशीट ठीक करके उसके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए रूम से बाहर चली गई थी। सामिन, ये कितनी प्यारी स्माइल करता है यार। वनीजा सिन्हा को कोर्ट में उठाए सामिन के साथ बैठी सिन्हा का चेहरा सामिन को दिखाती बोली थी, जिसको देखकर वक्र से मुस्कुराता है। हाँ यार, ये सिर्फ तुम्हें देखकर स्माइल करता है, कमीना। वो सिन्हा के खिलखिलाते चेहरे को गौर से देखता। उसे वजीहा की गोद से ले चुका था और खुद उसे सीने में भींच कर सुकून हासिल कर रहा था। शर्म करो, मेरे पोते के लिए किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो तुम? दो मुझे इधर मेरे दिल को। उन्होंने साथ बैठे दामन से सिनाम को लिया था। ज़रा प्यार का मुजाहरा करें, बच्चा भी तंग आ जाता है। सभी पीछे पड़ गए हैं। तानिया बेगम बार बार सिनाम को एक गोद से दूसरी गोद में जाता हुआ देखकर बोली थी। बेगम आप चुप रहें, आप जानती हैं कि ये टाइम मेरा है। सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, शाम का वक्त तो मेरा होता है। वो सिनाम की तरफ देखते हुए तानिया बेगम से बोले थे। तब भी चुप हूँ, वरना आपसे ले लेती। तानिया बेगम उनकी बात पर मुस्कुराती थी। यार आज का ही दिन मेरा है, कल तो वैसे भी मैंने चले जाना है। सिनाम को मुझे दे दो, मुझे मुँह बना के बोली थी, क्योंकि कल उसकी बारात थी और फिर उसको यहाँ से चले जाना था। अच्छा ले लो मेरी बेटी। अदिल हमदानी ने तरस खाए बगैर उसके हाथ में सिनाम को थमा दिया था। वो बदले में खिलखिला के हंसी थी, जबकि नाश्ते की ट्रे लाती हयाम रुक कर ये मंजर देख रही थी। हाउ मीन। उसको शिद्दत से रोना आया था, तभी वो लाउंज में जाने के बजाय वहीं खड़ी हो गई थी। लेकिन अपने कंधे पे किसी के हाथ का लम्स महसूस करके वो चौंक के पीछे मुड़ी थी। क्या हुआ, आप रो रही हैं क्या? दायरा ने उसके कंधे पे से हाथ उठाया था, जो कमरे से फ्रेश होकर अब सबके साथ लाउंज में बैठने जा रहा था। वो भी अभी ऑफिस से आया था। नहीं तो, अयाम ने काफ़ी संभल कर और मुस्कुरा कर बोली थी। अभी से नाम को मैंने भी लेना है। सॉरी भाभी जी। वो अच्छे से उसकी फीलिंग समझ सकता था। उसको मज़ीद जलाने के लिए वो बोला था, तुम्हारा दोस्त और तुम दोनों का एक ही काम है और वो है मुझे टीज़ करना। और ट्रॉली छोड़कर गुस्से से हाथ सीने पे बांधती बोली थी। इन चंद महीनों में वो सबसे करीब तर होती चली जा रही थी और दारम से भी वो बच्ची खासी बात कर लेती थी। अरे नहीं तो, मेरे दोस्त का काम तो आपको प्यार और मोहब्बत करना है, आँख दबाते शरारत से बोला था। साथ में ज़रा सा झुककर उसने ट्रेली में रखे बिस्किट का एक पीस उठाया था। जस्ट शटम, बेशरम। वो दोबारा ट्रॉली पे हाथ रखते अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि दारम ने अपना कहकर रोका था। अरे यार अंकल, आपको कोई गुस्से में नज़र आ रहा है क्या? अभी वो सबके लिए चाय बना रही थी कि दारम के आवाज़ में उसके हाथ रुके थे। क्यों,
कौन गुस्से में है? अदील हमदानी ने नासमझी में कहा था। अरे यार अंकल, चाय को ज़रा दिल थाम कर पीजिएगा, कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा न डाल दिया हो। सोफे पे बैठा मुस्तकिल उसके ज़ब्त को आजमा रहा था, जबकि हयाम चुप से अब जामिन और अदील हमदानी के लिए प्लेट्स बना रही थी। क्या पक रहे हो तुम? जामिन ने उसे टोका था, लेकिन वह बासानी उसके मजाक को समझ गया था, लेकिन उसकी बीवी कहाँ समझ पाती। कुछ नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तुम तो एक बच्चे के बाप बन के ना समझ ही रहना। वो अब जामिन की तरफ देखता हयाम से चाय लेता बोला था, लेकिन एकदम उसकी चीख निकली थी। क्या है हयाम? वो कभी कभी हयाम को उसके नाम से पुकारता था, वरना वो मोहब्बत भरे अंदाज में भाभी ही से मुखातिब करता था। लेकिन हयाम के उसके दो पट्टी के चप्पल में मुकीद पाँव को अपने फ्लैट स्लीपर से अच्छा खासा दबा दिया था कि वो कराह दिया था। अपनी बीवी की तरह तुम भी कमरे में जाकर सो जाओ, चाय गिरा दूंगी तुम पे ये अब आवाज़ निकली तो। उधर उस कचकचा के इतनी आहिस्ता आवाज़ से बोली थी कि कोई सुन ना पाया था। उसको चाय देकर वो आगे बढ़ गई थी। डैड, आपके लिए शुगर फ्री केक बेक किया था मैंने, आप टेस्ट करके बताएं। वो केक की प्लेट अदील हमदानी की तरफ बढ़ाती बोली थी। अदील हमदानी ने उसे साथ ही बिठा लिया था। वो जामिन और अदील हमदानी के बीच बैठी थी। मेरे लिए कुछ बनाया है अपने हाथों से, या कुक ने रेडी किया है ये सब? जामिन ने पास बैठे हयाम को मुखातिब किया था। ये सब मैंने ही बनाया है, जामिन वो खफगी से बोली थी, क्योंकि वो रोज़ाना उसके लिए उसी तरह शाम की चाय और नाश्ते का एहतमाम करती थी और रोज़ाना एक ही सवाल पूछकर उसे टीज़ करता था। थैंक यू प्यारी बीवी। वो झुककर उसके कान में सरगोशी कर गया था, जिस पर हयाम का सीरियस चेहरा मुस्कुराया था। वो रात कमरे में उसके लिए खाना लाया था, क्योंकि वह अब तक रूम में सो रही थी। उठो सामिया, वो उसको कंधों से पकड़ता उठा चुका था। उठ रही हूँ, वो आंखों पे हाथ रखती ने मसलती हुई बेडरूम से टेक लगा गई थी। वीकनेस हो रही है क्या? डॉक्टर के पास चलें? वो उस पर बड़ी चादर हटाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर चुका था। नहीं, बिल्कुल सेट है सब। उसे बाथरूम तक लेकर गया था और फिर वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगा था। जब वो वापस बाहर आ गई थी तो वापस उसका हाथ थाम कर उसे बाहर तक लाया था। इतना लंबा कैसे सो गई थी फिर? कितना बोर हुआ हूँ मैं घर आकर। अब उसको खाना खिला रहा था। मैं भी तो बोर होती हूँ ना दिन भर, वो निवाला उसके हाथ से खाती बोली थी। उफ, अच्छा। वो खामोश हो गया था। एक तरह से वो कह भी सही रही थी। मतलब तुम मुझसे बदला ले रही हो? वो थोड़ी देर बाद सोच के बोला था। अरे, तुमसे किस चीज़ का बदला लूँगी? उससे पहले कभी सोई हो क्या? बस आज सो गई गलती से, और खुद भी ये दारम के मुंह में वक्फे वक्फे से निवाले बना के रख रही थी। उसे मालूम था कि उसके बगैर उसने भी खाना ना खाया होगा। ओके, मैं मजाक कर रहा था। वैसे भी दूध लाऊं तुम्हारे लिए? वो खाना खा चुके तो वो खाने के बर्तन समेट के बोला था। ऑफ कोर्स ले आओ यार, मुझे कितनी ज़रूरत है दूध की, वो आँख मारती शरारत से बोली थी। उसका इस तरह ही ध्यान रखता था, और जब से उसकी अपने डैड बनने की खुशी उसने सुनी थी, तब से तो वो सामने के पीछे मजीद पागल हो गया था। ऑफिस में भी दिन भर उसको कॉल मैसेज करके उसकी डाइट रूटीन का ख्याल करता था, और घर में उसे आया और ताने बेगम पानी तक उसे पीने ना देती थी। सामी अपनी किस्मत को पाकर जितना खुश और मुतमईन थी, उसके लिए वो अपने रब के आगे झुककर बार बार उसका शुक्रिया करती रहती थी, क्योंकि उसे न सिर्फ अच्छा शौहर बल्कि बड़ा भाई, माँ बाप, बहनें सब दारम के साथ मिली थी। और अब वो 2 महीने बाद माँ के रुतबे पे फायज हो जाती, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। हद है। दारम उसकी बात और उसके अंदाज पे जोर से हंसा था। वाइट कलर की शर्ट और वाइट शरारे पे वाइट मोतियों से झिलमिलाता दुपट्टा सर पे टिकाए वो कोई और बड़ी लग रही थी। जेवर के नाम पे उसने सिर्फ बिंदिया लगाई हुई थी, जबकि नोजपिन का चेंज कुछ दिन पहले ही उसके चेहरे पे आया था। नथ लगाए, हाथों में भर भर के सफ़ेद चूड़ियाँ पहने वो सादी मगर इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। जबकि दूसरी तरफ सफ़ेद शेरवानी में मलबूस बुरहान हमेशा से बढ़कर खुशमैन, मुतमईन और जाज़ब नजर आ रहा था। उसके चेहरे पे आज खुशी ही खुशी थी, और आज वो दोनों निकाह के बाद बेहद खुश नजर आ रहे थे। अगर बुरहान इस शादी से खुश था, तो दुल्हन बैठी वजीहा के चेहरे पे मुस्कुराहट कायम व दायम थी। वो मुस्तकिल मुस्कुरा रही थी, या तो कभी हंसते हुए किसी की बातों का जवाब दे रही थी, और वो दोनों सफ़ेद कपड़े में मलबूस बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। उनकी तरह उनकी फैमिली भी बेहद खुश थी। तुम आज कितनी अच्छी लग रही हो, ये मैं अपने और तुम्हारे बेडरूम में बताऊंगा। बुरहान उसका हाथ थाम कर उसके होशरुबा हुस्न से नजरें चुराए मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था। और आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मैं सबके सामने बता सकती हूँ। उसके हाथ में अपना मेहंदी और चूड़ी से सजा हाथ रखती चैलेंजिंग अंदाज में बोली थी। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है इतना? बुरहान उसके चैलेंजिंग अंदाज पे हैरानगी से उसे देखता बोला था।
जस्ट कीप क्वाइट माई हार्ट। कॉन्फिडेंस आपके चाहने वाले ही देते हैं। ओह, तुमने आज तक मुझे हैरान ही किया है। फरहान ने उस पर नजरें हटाकर सामने मरकूज की थी। अभी बाकी हैरान रात में करूँगी। वो हंसी थी। मैं शर्मा लेता हूँ क्योंकि तुमसे तो शर्माया नहीं जा रहा। उसकी बातों से मुकम्मल महफूज हो रहा था। मुझे नहीं आती शर्म फरहान, आप मुझे रोने को कहते हैं वो कर लूँगी। वो ज़रा सीरियस लहजे में बोली थी। आज फिर तुम्हें शर्म के मानी मफहूम से आशना कराना पड़ेगा। उसके कान में सरगोशी करके बोला था। उफ यार, वो मुँह पे हाथ रख के हंसी थी। बिल से ही वो बदले में बोली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वो अपनी साड़ी से मैचिंग चूड़ियाँ एक एक करके बहुत एहतियात से उतार रही थी। आज उसने वजिया और बुरहान के बारात में स्याह रंग की साड़ी जेब की थी, जो उसके मुतनासिब सरापे पे जच रही थी। साथ ब्लैक स्मोकी मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जबकि ज़मीन ब्लैक कोट पहने उसके हमरंग ही लग रहा था। वो दोनों साथ इतना सूट कर रहे थे कि तानिया बेगम ने उनकी नज़र फ़ौरन उतारी थी। इस रंग में तुम सीधा दिल में उतर रही हो, मेरी आंखों में समा रही हो, मेरे इर्द गिर्द अपना हिसार बांध रही हो कि मुझसे बार बार नज़रें चुरा रही हो। सामने के कहीं के लफ्ज़ उसके जहन में आए थे। वो सोच के ही मुस्कुराई थी जब वो बार बार उसकी तवज्जो और नज़रें खुद पे महसूस करके उससे नज़रें चुरा रही थी। तब कब उसने पास आकर उससे ये लफ्ज़ कहे थे वो ये तक न जानते थे। फिर पूरे हाल में वो इससे दूर दूर रही थी। आज भी उससे इतना ही शर्माती थी। उसकी किसी भी अमल से या पेशकदमी से आज भी वो झिझक जाती थी। अभी वो चूड़ियाँ उतार के उसके हाथ ईयररिंग्स पहिर गए थे। उसे अपनी पीठ पे किसी की उंगलियों के लम्स का एहसास हुआ था। वो अपने ख्यालों में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे महसूस ही ना हुआ कि कब उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। और जब वो उसके ब्लाउज़ की डोरी को हाथ में ले चुका तो अयाम का सांस बीच में रह गया था। हाय मैं ब्लैक ब्यूटी। ज़मीन उसके कंधे पे अपने मजबूत हाथ रखे थे। उसके क्लोन की खुशबू अयाम को अपने बहुत करीब से महसूस हुई थी। वो वाइट शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट कोट में था। कोट वो उतार चुका था। हाय अयाम मुश्किल यही बोल पाई थी। कैसी हो? आपको मालूम तो है ठीक हूँ। ड्रेसिंग टेबल से खड़ी होकर उसके मुकाबले आकर बोली थी। सीना हम सो गया है, मुझे लगता है हमें भी आराम करना चाहिए। मुज़ामिल की आंखों से उमड़ती शरारत और जज्बात को नज़रअंदाज करती बोली थी और ख़ुद अपना नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। मेरा शेर सो रहा है। वो बेबी कोट की तरफ बढ़ा था और सोए हुए सिन्हाम को देखकर बोला था। झुककर उसने सिन्हाम के गाल चूमे थे। बेटे के मामले में तो नरमी का मुजाहरा कर लिया करे। उठ जाएगा वो बाथरूम के दरवाजे से सर निकालती हुई तेज़ आवाज़ में बोली थी, क्योंकि ज़मीन इस कदर शिद्दत से चूमता था कि वो अच्छे खासी गहरी नींद में भी उठ जाता था और उसे खुद को भी अच्छा खासा इस चीज़ का एक्सपीरियंस था। तो तुम बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। ज़मीन की बात सुनकर हयाम ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया था। तुम्हें नहीं लगता हमें अपनी बेटी के लिए इसके बहन लाने के बारे में सोचना चाहिए? वो जब चेंज करने के बाद बेड पे आया तो किताब पढ़ते अयाम से मुखातिब हुआ था। ज़मीन चुप हो जाए आप। वो किताब पे से नज़रें हटाकर उसे घूरती हुई बोली थी। ओके। वो मोबाइल को उठाता उसे खोल चुका था। 2 मिनट 5 मिनट तक वो कुछ न बोला तो अयाम को बेचैनी हुई थी। मेरा मतलब है ज़मीन, अभी से नाम 1 महीने का तो है। और फिर मैं वो अपने नावल की किताब रखकर उसकी तरफ देखकर उसके कंधे से अपनी तरफ मुड़कर बोलते बोलते रुक गई थी। ओके ओके। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? मेरे लिए मेरा एक ही शेर काफ़ी है। मेरी शेरनी तुम ही हो। वो शरारत से कहते उसको समझता हुआ बोला था। वैसे भी उसे दोबारा कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। हम उसकी बात पे उसके सीने पे सर रखकर मुस्कुराई थी। दरवाजे के लॉक पे हाथ रखे वो रुक सा गया था। मुझे नहीं आता शर्माना। बेडरूम के दरवाजे पे खड़ा उसकी बातें सोचकर मुस्कुराया था। उसे वो पहली मुलाकात की तरह ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली ही लगी थी। बहरहाल वो लाख घुमाकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। कमरे के बदले हुए नक्शे ने तो उसे पहले भी चौंका दिया था, लेकिन अब उसे ये कमरा पहले से ज़्यादा हसीन लग रहा था। उसने पूरे बेडरूम को तब्दील करवा दिया था, कारपेट से लेकर फर्नीचर की हद तक। उसने एक एक चीज़ नई ली थी। जिस तरह वो अपने माजी को भूल चुका था, इसी तरह वो अपनी सारी पुरानी चीज़ों को भी भूल चुका था। वो सब नहीं चाहता था, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। बेड पर बैठी हुई जिया पे उसकी नज़र पड़ी थी, जो नज़रें नीचे किए घूंघट डाले सुकून से बेड क्राउन से टेक लगाई बैठी थी। बुरहान आहिस्ते से कदम उठाता बेड की तरफ किया था। इतनी थक गई हो क्या? वो बेड पर उसके सामने बैठता हुआ उसके इस तरह बैठने के अंदाज में लेटा हुआ देखकर बगैर मुस्कुराहट के बोला था।
आपका इंतज़ार ने थका दिया है मुझे हार। वह एकदम उसके आवाज़ से चौंक कर सीधी होकर बैठी थी। इतना लंबा इंतज़ार हो गया था। वो आहिस्ते से उसका घूंघट उठाता हुआ बोला था और फिर उसका हसीन चेहरा जैसे तकने लगा था। वहाँ महफ़िल में तो वो लगी हसीन रही थी, लेकिन अब वो मज़ीद उसे अपनी और खूबसूरत तरीन लगी थी। न्यू ब्राइड को ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं कराते डियर हस्बैंड। वो अपनी नज़रें उठाकर उसे देख रही थी। माय डियर प्रिटी वाइफ, वैसे तो मैं सब क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज ऐसे हम मुसलमानी में नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जिससे शादी करना चाहता था उससे हुई नहीं, और फिर जिससे हुई उसको मैंने कभी चाहा नहीं, लेकिन अब जिससे हुई है उसे बाकायदा मैं चाहता भी हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ। मैंने कभी मारिया एज अ वाइफ उसे कोई राइट नहीं दिया था, शायद डिवोर्स मुझे राइट्स ना देना ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी। नाउ अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, हर एक राइट देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो, और हर एक राइट लेना चाहता हूँ जिसका मैं हकदार हूँ। इन चंद महीनों में मुझे तुमसे बेइंतहा बेहद और बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आई जस्ट लव यू। वो उसके हनाई हाथ थाम कर जज़्ब से बोल रहा था, जबकि वो जिया उसके जाज़ब चेहरे को गौर व फिक्र से जांच रही थी। उसे हमेशा उस चेहरे से सच्चाई टपकती दिखाई दी थी। आई लव यू टू माई हार्ट। वो जिया ज़रा उसके करीब खिसकी थी और बैठे बैठे ही आगे बढ़कर उसे हक किया था। 5 साल बाद। चाची, ये डॉल मेरी है। बेड के बीचों बीच लेटी वो खिलखिलाती हुई आइन को देख के जिनाम अपनी ज़ुबान में बोला था, जिसके पास बहुत मज़े से बैठा हुआ था। मेरे बेटे, इस डॉल के मालिक आपकी फूफा हैं, आप इनसे पूछे। सामिया कमर ठीक करती बोली थी। मामी, आइन मेरी है ना? अब वो बेड से उठकर सोफे में बैठी वजिया के पास गया था जो मोबाइल में मसरूफ़ थे। वजिया के उसके अल्फाज सुनकर मुस्कुराए थे और फिर 1.25 महीने की बेड पे लेटी अपनी बेटी को देखा था। वो 2 दिन पहले ही कराची आए थे और तब से 5 साल से नाम इन उसके पीछे पड़ा था। 2 दिन में ही वो इस आइस बेटी का दीवाना हो गया था। आज मेरे से नाम किया है और कोई नई फरमाइश है तो वो बताए। वजिया उसको गोद में अपने पास बिठा चुके थे। आप हमारे घर ही आ जाए, वो दूसरी फरमाइश बोला था। बेटा, तुम्हारे मामू का 2 दिन में इतना बुरा हाल हो गया है और आप यहाँ आने का कह रहे हो? उसका मुँह दबोच के बोली थी, जबकि इसके बाद से नाम के जहन से गुजर गई थी। मॉम, डैड आ गए हैं। मिराल भागते हुए कमरे में आई थी। व्हाट? 5 बजे ही आ गए तुम्हारे डैड? सामने कमर के बाहर मुँह निकाल कर अपनी 5 साल बेटी मिराल से बोली थी। वही उसे सारी तारीफ के मुतालिक खबर देती थी। आप रेडी हो जाए मॉम, वो सामने के पास आकर बोली थी। ओके प्रिंसेस, मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम बस जल्दी से कपड़े समेट के कपड़ में रख दो। सामने दुपट्टा उठाती बाथरूम की जानिब गई थी। सुबह से वो अपना रूम साफ कर रही थी। उसकी आदत थी दारम खाने से पहले अपने आप को संवार के रखती थी, और उससे ज़्यादा मिराल इस चीज़ का ध्यान रखती थी। उसे अपनी माँ हर वक्त रेडी अलर्ट अच्छी लगती थी। इसी तरह वो डैड के मामले में थी। वो इन दोनों की नेचर के खिलाफ काफ़ी संजीदा और समझदार थी। मिराल को मजाक वाली चीज़ इंतहाई बुरी लगती थी, जबकि वो अभी से ही कभी हजाम या तो कभी सामने के साथ किचन में बैठी इन्हें देख रही होती थी। जबकि सीना उससे 5 माह बड़ा था। इन दोनों की आदत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत से ज़्यादा हंसमुख और बातें बनाने वाला था, जबकि मीरा उसकी ऊट पटांग की वजह से कम ही उससे बात करती थी और हर वक्त अपने रूम में रहती थी। लेकिन 2 दिन से वो इनके पीछे पागल हो गया था। उसकी स्नो ब्यूटी उसके सफ़ेद गालों को बार बार चूमता रहता था। आप अपने बेटे को समझा ले जामिन, किस कदर ढीठ है, ज़िद्दी कर दिया आपने उसे। सुबह से उसने मुझे कुछ याद करके नहीं सुनाया, जबकि मिराल को देख ले सारा होमवर्क कर चुकी है। हयामदारम और जामिन को चाय सर्व करने के बाद बोली थी। अदील हमदानी और तानिया बेगम हज पे गए हुए थे। यार बच्चा है, एक ही था, उसके पीछे भी तुम हाथ धो के पड़ी रहती हो। जामिन चाय का सिप लेते हुए शिकायत भरे लहजे में बोला था। एक है तभी तो भाभी इतनी फिक्रमंद है, 2 से 3 होते तो इतनी फिक्र भी ना होती। तारा मैम को आँख मारता हुआ मज़े से बोला था। सही कह रहे हो, 203 होते हैं तो ऑप्शन मौजूद होता है। अब तो मेरी बीवी मेरे शेर के पीछे पड़ी रहती है। कितनी बार कहा है सिर्फ मुझ पे ध्यान दिया करो। सामने शरारती लहजे में बोलता है। आपको घूर रहा था, कम से कम अपनी बेटी से थोड़ा चला करे। आप एक है तभी उस पर ध्यान दे रही हो। आप सबने तो ठीक से उसे बिगाड़ दिया है। तारा, ऐसा करो, तुम सिन्हाम को ले लो और मिराल मुझे दे दो बस। वैसे भी तुम्हें सिन्हाम बहुत पसंद है। हमने ये क्वेश्चन उसकी तरफ उछाला था, जिसे तारा अपने आसानी कैच कर लिया था। यार, मिराल भी आपकी है और आप इतना कॉन्शियस क्यों हो रही हैं? बड़े होकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वरना हमारी मिराल उसे लाइन पे ले आएगी। डोंट वरी, चिल करो यार।
धर्म ने उसे प्यार से समझाया था। धर्म बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज आप बेवजह परेशान होती हो। सामिया लाउंज में कदम रखती बोली थी, साथ में उसके इमरान और सिन्हाम भी थे। आप अपनी माँ को इतना तंग करते हो शेर। सामने सिन्हाम को अपने पास बुलाता हुआ बोला था। अब सिन्हाम उसके सामने खड़ा था। नहीं डैड, वो मुझे पढ़ाती हैं, वो बुरा मुंह बनाकर बोला था। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी मॉम तंग होंगी ना। अगर मैं आपको शेर कहता हूँ तो आपको शेर बन के भी तो दिखाना है ना डैड को। उसको संजीदगी भरे लहजे में बोल रहा था। हयाम के सामने में जितना अपनी बेटी की साइड ले ले, लेकिन सिन्हाम को प्यार के साथ साथ उस लिमिटेशंस में भी रखता था। जी डैड, वो नज़रें नीचे किए बोला था। मिराल को हम प्रिंसेस कहते हैं तो वो प्रिंसेस बन के भी दिखाती है। अगर आपने अब से नहीं पढ़ा तो आपको शेर की बजाय मंकी बोलूँगा मैं। वो उसको इशारा देकर बोला था। ज़मीन का इशारा समझकर वो मिराल के पास जाकर बैठ गया था। मिराल उसके बैठते ही थोड़ा खिसक के तारम के साथ चिपक गई थी। ये इनका रोज़ का था। रोज़ इसी तरह बच्चे पे बहस करके चुप हो जाते थे और फिर आखिर में मुस्कुराहटें रह जाती थी। तो ये बस कैसी लगी आपको लास्ट एपिसोड ज़रूर बताइएगा और नावल के बारे में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपको ये कंप्लीट नावल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।